We are very thank you for your invitation, Dr. Indra. We study at the Commissioner Singh having a specific investment. So she invited us to participate in this ceremony. We all happy to come here, and we have a good opportunity to participate in this ceremony, and we have a lot of knowledge from your idea, your philosophy, your guidance. Okay, thank you for your invitation, Dr. Indra, and thank you all of organizing people and then all of you. Okay, thank you. That's all. मुझे प्रसन्नता है कि आप अपनत्व का परिचय देते हुए आस्था और आह्लाद का परिचय देते हुए यहाँ आए। समय समय पर आप इस प्रकार हमसे संपर्क साधे रहें, यह भी हमारी भावना है। पूरा विश्व इस बात को मानता है, जानता है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। आर्य वैदिक सनातनी हिंदू वेदों को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वेदों के आधार पर जो मनुस्मृति आदि धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई है, वे सब के सब न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होते हैं। वेदों के संबंध में भगवान मनु ने बताया, भूतम भव्यम भविष्यञ्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। जो कुछ भूत भविष्यत और वर्तमान में सन्निहित है, उन सब का ज्ञान वेदों के द्वारा होता है। वेदों का बीज ओंकार या प्रणव है। ओंकार की महिमा वेदों की महिमा ही सिद्ध होती है। मांडूक्य उपनिषद ने बताया, यच्त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। कालगर्भित ही नहीं अपितु जो कुछ काल से अतीत तत्व है, उसका ज्ञान भी वेदों के द्वारा होता है। साथ ही साथ पूरा विश्व इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि वैदिक महर्षियों ने विश्व को अर्थशास्त्र दिया, काम शास्त्र दिया, धर्म शास्त्र दिया, मोक्ष शास्त्र दिया, नीति शास्त्र दिया, और इनसे संबद्ध जितने गणित इत्यादि विज्ञान हो सकते हैं, उनका मूल स्रोत ऋगादि वेद ही हैं। वैदिक वाङ्मय ने जिसे धर्म के रूप में स्वीकार किया है, उसको लेकर किसी प्रकार विवाद की संभावना नहीं है। आवश्यकता इस बात की है
कि वेदों ने जिसे धर्म के रूप में उद्भाषित किया है उसे दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर समझने का प्रयास करें। जो वैदिक वाङ्मय के निष्णात विद्वान मनीषी हैं उनके संपर्क में आकर धर्म को समझने का प्रयास करना आवश्यक है। मैं एक संकेत करता हूँ, महाभारत और मत्स्य पुराण आदि के अनुसार धारणात् धर्मः, जो धारक है, जिसके ऊपर वस्तु और व्यक्ति की सत्ता उपयोगिता निर्भर है, उसका नाम धर्म है। पृथ्वी पृथ्वी कब तक है? जब तक उसमें गंध नामक गुण है। जल जल कब तक है? जब तक उसमें रस नामक गुण है। अग्नि अग्नि कब तक है? जब तक उसमें प्रकाश और दाह है। तेज तेज कब तक है? जब तक उसमें रूप नामक गुण धर्म है। वायु वायु कब तक है? जब तक उसमें स्पर्श नामक गुण धर्म है। आकाश आकाश कब तक है? जब तक उसमें शब्द नामक गुण धर्म है। इसी प्रकार से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जिनको जैनों ने, बौद्धों ने पंचशील की संज्ञा दी है, योग दर्शन और विष्णु पुराण ने जिनको पंचयम कहा है, वे सब के लिए हितकर हैं। लेकिन अहिंसा इत्यादि जो मानवोचित शील के द्योतक भाव हैं, धर्म हैं, उन्हें सनातन वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था के द्वारा ही हम जीवन में क्रमशः पूर्ण रूप से उतार सकते हैं। आपने जो धर्म को लेकर विविध पंथों में, तंत्रों में विवाद की बात कही, उसको सुलझाने के लिए, दूर करने के लिए आवश्यक है कि सद्भावपूर्वक संवाद हो। साथ ही साथ अदूरदर्शिता का, रागद्वेष का परिचय न देकर हम एक दूसरे से संपर्क साधें। एक संकेत कर देना बहुत आवश्यक है। जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, चेतना के नाश से जीव का नाश मानते हैं, पुनर्जन्म में आस्था नहीं रखते, उनके यहाँ जो धर्म का स्वरूप है बहुत संकुचित है। ऐसी स्थिति में वेदोक्त कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड में प्रवेश जिस धर्म के द्वारा हो सकता है, उस धर्म की सैद्धांतिक आधारशिला यह है कि देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। मैं एक उदाहरण देता हूँ। कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति की 40 वर्षों की आयु पूर्ण हो चुकी है। कदाचित उसने 1 वर्ष की अवधि में 10 ही स्वप्नों को देखा हो, तो 40 वर्ष की अवधि में 400 उसके स्वप्न के शरीर नष्ट हो चुके होते हैं। लेकिन अपना नाश वह नहीं मानता। शरीर की संख्या 400 हो जाने पर भी स्वयं को एक ही मानता है। तो वैदिक मार्ग पर चलने के लिए देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यह आस्था आवश्यक है। इस आस्था के कारण व्यक्ति के जीवन में दूरदर्शिता की प्राप्ति होती है। आपके प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर यह है कि सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से अनावश्यक मतभेद को दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ धर्म के नाम पर जो अंध परंपरा है, अदूरदर्शिता है, उसका निवारण भी किया जा सकता है। मेरे उत्तर का अनुवाद
अंग्रेजी में आप सुनिए। सभी अनुगत सिद्धांत हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उससे सामंजस्य सध सकता है। पद्म पुराण में कहा गया, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। ऐसा व्यवहार भाव जो हमको प्रिय नहीं है, हमारे लिए घातक या हितकर है, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति भी ऐसा व्यवहार न करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है। एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी दूसरों से अपने प्रति सत्य भाषण की अपेक्षा रखता है। एक चोर भी अपने प्रति दूसरों से अचौरी की भावना रखता है। एक व्यभिचारी भी अपने प्रति, अपनी बहू बेटी के प्रति दूसरों से सदाचार की भावना रखता है। दूसरों की संपत्ति को लूट कर, दूसरों की संपत्ति का शोषण कर धनाढ्य बना हुआ व्यक्ति भी यही भावना रखता है कि उसका धन जो उसने संग्रह किया है कोई लूट न ले। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का स्वभाव से पक्षधर है, लेकिन जब वह दूसरों के साथ व्यवहार करता है तब मानवोचित अहिंसा इत्यादि का पालन न करने के कारण वह चूक जाता है। तो ऐसी स्थिति में आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, यह जो पद्म पुराण का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर विश्व में जितने वर्ग के भेद से, तंत्र के भेद से, पंथ के भेद से, संप्रदाय के भेद से, धर्मों में भेद परिलक्षित हैं, उनमें सुगमता पूर्वक सामंजस्य साधा जा सकता है। धर्म की आवश्यकता क्यों है, विचार करने की आवश्यकता यह है। धर्म क्यों आवश्यक है जीवन में, इस बात पर विचार करें। महाभारत में कहा गया, पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनां लोकधर्मे च विशेष करुणं कृतं यथैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः। हमारा आपका जो शरीर है पांच भौतिक है। सांख्य योग और वेदांत प्रस्थान के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंचभूतों का कार्य हमको आपको यह शरीर प्राप्त हुआ है। हर शरीर की पांच भौतिकता होने के कारण तात्विक धरातल पर शरीरों में अभेद सिद्ध होता है। आत्मा चेतन है, ज्ञाता है, दृष्टा है। इस दृष्टि से विचार करने पर आत्मा को लेकर भी अभेद ही सिद्ध होता है। फिर वर्ण धर्म की क्या आवश्यकता, आश्रम धर्म की क्या आवश्यकता, या ब्राह्मण या शूद्र या ब्रह्मचारी या सन्यासी, इस प्रकार भेद करने की क्या आवश्यकता है। महाभारत में यह पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया गया। इसका उत्तर दिया गया कि भगवान की शक्ति जो प्रकृति है, जिसे माया नेचर भी कहते हैं,
उसने जितने भेदों की रचना की है वे सब के सब भेद व्यवहार में उपकारक सिद्ध होते हैं, व्यवहार के साधक सिद्ध होते हैं। पृथ्वी और पानी में, पानी और प्रकाश में, प्रकाश और पवन में, पवन और आकाश में जो भेद निसर्ग सिद्ध है वह तो व्यवहार का साधक है, न कि बाधक। स्थावर जंगम प्राणियों की आकृति में भेद निसर्ग सिद्ध है। हमारे शरीर में भी हाथ पांव आदि में भेद निसर्ग सिद्ध है, उंगलियों में भी भेद निसर्ग सिद्ध है, स्त्री और पुरुष की आकृति में भेद निसर्ग सिद्ध है, स्त्री और पुरुष की स्वर लहरी में भेद निसर्ग सिद्ध है। विश्व में 1 अरब नहीं 50 अरब भी जनसंख्या हो तो भी हर मनुष्य की आकृति में, हर स्त्री पुरुष की आकृति में कुछ न कुछ भेद ही सिद्ध है। ये सब के सब भेद व्यवहार के साधक हैं। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि भेद के मूल में भेद ही होगा तो काम नहीं चलेगा। 5 उंगलियों में भेद है, लेकिन हथेली जिनसे 5 उंगलियों की अभिव्यक्ति हुई है उसमें भेद नहीं है। भेद को साधने वाला अभेद ही होता है। तो धर्म की आवश्यकता क्यों है? शरीर की दृष्टि से भी तत्वता एकत्व है, आत्मा की दृष्टि से भी तत्वता एकत्व है। इसका उत्तर महाभारत ने दिया कि प्रकृति प्रदत्त सकल भेदों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति भेद शून्य निर्भेद आत्मा में मन को पहुंचा सके, इसलिए वेदादि शास्त्र सम्मत भेद को स्वीकार करना चाहिए। कांटे से कांटे निकलता है यह एक सिद्धांत है। प्रकृति प्रदत्त समग्र भेद का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचाने में समर्थ हो सके और कालांतर में भेद शून्य आत्मा में हूँ, सकल भेदों का आश्रय में हूँ, सकल भेदों को जिससे सत्ता और की प्राप्ति होती है वह मैं हूँ। इस तथ्य की अनुभूति के लिए शास्त्र सम्मत भेद को या धर्म को स्वीकार करने की आवश्यकता है। अर्थात धर्म को जो नहीं मानते हैं उनमें यह क्षमता नहीं है कि प्रकृति प्रदत्त सकल भेद का सदुपयोग करके निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचा सकें। प्रकृति प्रदत्त सकल भेद का सदुपयोग कर सके व्यक्ति, निर्भेद परमात्मा में मन समाहित हो सके, इसके अनुकूल मन में बल और वेग भरने की क्षमता धर्म में ही है। अतः जीवन को सार्थक करने के लिए धर्म का आलंबन आवश्यक है। सभी धर्मों में सामंजस्य साधने की भी यही स्वस्थ विधा है। हाँ, क्या उनसे पूछ लीजिए, दूसरे जो कहते, पड़ोसी से पूछिए जो जिन्होंने पूछा था कल, वो अपनी मातृभाषा में उनसे बोला। ट्रांसलेट in your voice English. He would like to know, we have known the philosopher of the Hinduism. So this Hinduism is which part of the Hinduism? He would like to know which Vedanta. Which the part of the Vedanta? Yes. हमने जो आपके प्रश्न का उत्तर दिया, ऋक्, यजुः, साम, अथर्व चारों वेद और इनकी व्याख्या में जितने शास्त्र लिखे गए हैं सबको गुरुओं की कृपा से समझकर उत्तर दिया है। इसलिए पूरे वैदिक वाङ्मय का निचोड़ या सारांश हमने आपके प्रश्न के उत्तर में उलेर दिया है। आप चाहें तो किसी एक वेद का नाम भी ले सकते हैं,
हमने तो पूरे वैदिक वाङ्मय का ही सारांश आपके सामने प्रस्तुत किया है। For guidance me, and I have lot of knowledge from the religion, and then how to prepare for harmonious religions. Because our country had a lot of conflict in northern Rakhine State. That's why I want to know. We have to solve this problem, religious conflict. That's why I want to know. And I ask, thank you for your answering me and then to participate in this ceremony. And thank you for my mother, my madam. Okay, thank you for. जो हैं जो बुद्धिस्ट हैं जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और बाकी में कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ इस्लाम को फॉलो करते हैं और 4-5% हैं जो हिंदू धर्म का वहाँ पर पालन करते हैं। और इनके मन में यह भी था, सबसे बड़ी ये था जो आज संपूर्ण विश्व की भी है कि कैसे हम सद्भावपूर्वक हम सामंजस्य साध सकते हैं। आप श्री के उत्तर से अत्यधिक प्रभावित हैं और अपने मूल को छोड़ने पर भटकना स्वाभाविक है। जैन, बौद्ध, सिख ये सब ओंकार या प्रणव को मूल मंत्र मानते हैं। सर्वे वेदा यत्पदमा मनन्ति, इस कठोपनिषद के अनुसार संपूर्ण वेदों का मूल प्रणव या ओंकार सिद्ध होता है। कोई व्यक्ति बट बरगद के बीज को माने और वट वृक्ष को न माने तो वह उपहास का पात्र सिद्ध होगा। जब जैन, बौद्ध, सिख वेदों के बीज मूल ओंकार को मानते हैं तो स्वयं को वैदिक स्वीकार करने में उन्हें क्या आपत्ति है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, उपहास की दृष्टि से नहीं बल्कि अपनत्व की दृष्टि से। एक वट का वृक्ष हो, एक एक शाखा काट दी जाए, जो शाखा काट दी जाए वह तो जीवित नहीं रह सकती, उसका सूखना सुनिश्चित है, लेकिन वट वृक्ष की शोभा भी नष्ट हुए बिना, उन शाखाओं के बिना नहीं रह सकती। कालांतर में वह वट वृक्ष नई शाखाओं को देने में समर्थ हो सकता है, लेकिन वे शाखाएं जो काट दी गईं उनको तो सूखने के अलावा और कोई मार्ग मिल ही नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में वेदों के बीज ओंकार को मानना और वेदों को न मानना कहाँ तक उचित है, इस पर विचार करना चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो योग के प्रभेद हैं ये सब तो वैदिक वाङ्मय से ही लिए गए हैं। वैदिक वाङ्मय में जो कुछ चमत्कृति है अपने शब्दों में बौद्धों ने उन्हें अपने ग्रंथों में डाला, लेकिन उन सब का मूल स्रोत तो वेद ही है। ऐसा स्वीकार करने पर एकत्व का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ।
मान्य दलाई लामा जी के सचिव और तिब्बत संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री लामा जी धर्मशाला में मेरे पास 3 बार आए थे। पूर्व लामा जी उस समय पद पर थे, प्रधानमंत्री के पद पर। उनसे मैंने कहा कि बौद्धों के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध का अवतार ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में होता है। उन्होंने कहा यह भी लिखा हुआ है कि अन्य किसी कुल में नहीं होता। तब मैंने उनसे कहा कि परंपरा से ब्राह्मण और क्षत्रिय तो सनातनी वैदिकों के यहाँ ही हैं, आर्य समाजी आदि जो हैं उनसे प्राचीन बौद्ध धर्म है। तो जब भगवान बुद्ध ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कुल में नहीं होते, तो आप वर्णाश्रमी हुए या नहीं? अगर आप सनातन प्रथा से वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते तो भगवान बुद्ध के अवतार का मार्ग ही अवरुद्ध करते हैं। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मुस्कुराते हुए, अंदर की बात यही है, बाहर की राजनीति अलग है। तो मैं एक संकेत करता हूँ, हमारे जो बुद्ध हैं जिनके नाम पर हम बौद्धावतार का कथन करते हैं संकल्प आदि के माध्यम से, जो विष्णु भगवान के अवतार सिद्ध होते हैं, वे तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, और गौतम बुद्ध जिनका अनुगमन आप करते हैं वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। भविष्य पुराण के अनुसार हम सनातनियों के बुद्ध ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, और आपकी मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। तो इससे भी यह सिद्ध होता है कि बुद्ध ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न होते हैं। अब मैं ऐतिहासिक धरातल पर एक विचित्र तथ्य ख्यापित करता हूँ, सावधान होकर सुनने की आवश्यकता है। वो आवश्यकता यह है कि भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख ये सब हिंदू परिभाषित किए गए। कालांतर में दिशाहीन राजनीति के चपेट में आकर ये तीनों भारत में अल्पसंख्यक घोषित कर दिए गए। कदाचित आप इस तथ्य को स्वीकार करें कि विश्व में जितने जैन, बौद्ध, सिख आदि हैं वे अपने आप को सनातनी जैन, सनातनी बौद्ध, सनातनी सिख या सनातनी नहीं तो हिंदू बौद्ध, हिंदू जैन, हिंदू सिख के रूप में स्वीकार करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भी हम नंबर 1 पर आ सकते हैं। हमने यह संकेत किया कि पूर्व जन्म में आस्था, पुनर्जन्म में आस्था, परलोक में आस्था, अष्टांग योग में आस्था और वर्ण व्यवस्था में आस्था, दाह संस्कार में आस्था, इन सब को ठीक से देखें तो वैदिक धारा में ही बौद्ध भी सिद्ध होते हैं, जैन भी सिद्ध होते हैं, सिख तो स्पष्ट ही वैदिक धारा में सिद्ध होते हैं। और एक मैं संकेत करना चाहता हूँ, मूल से दूरी के कारण ही तीनों छिन्न भिन्न हुए हैं, और ये तीनों छिन्न भिन्न होकर कब तक अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा कर सकेंगे यह भी प्रश्न चिन्ह है। इनमें से अधिकांश न जैन रहेंगे, न बौद्ध, न सिख, कोई क्रिश्चियन हो जाएंगे, कोई मुसलमान, कोई कम्युनिस्ट हो जाएंगे। आप देखते हैं कि बौद्धिज्म का पर्यवसान कम्युनिज्म में हो रहा है। इसी बिहार के जो यात्री जी थे पहले सनातनी थे, बाद में बौद्ध हुए और बाद में कम्युनिस्ट हुए। उत्तर प्रदेश के राहुल सांस्कृत्यायन पहले सनातनी थे, बाद में बौद्ध हुए और अंत में कम्युनिस्ट हो गए। तो बौद्धिज्म का पर्यवसान कम्युनिज्म में हो रहा है, इधर तो ध्यान देना चाहिए। पूरा चीन तो बौद्धों का था, आज वो कम्युनिज्म की धारा में बह रहा है। और एक संकेत और मैं करता हूँ, केवल कीर्तन जो चैतन्य महाप्रभु के नाम पर करना प्रारंभ किए, जबकि चैतन्य महाप्रभु छात्र धर्म के, वर्ण धर्म के, आश्रम धर्म के समर्थक थे। तो कीर्तन करने वालों का और कीर्तन का पर्यवसान भी
कम्युनिज्म में हो गया या नहीं। पश्चिम बंगाल में किसने शासन किया वर्षों तक? छद्म रीति से आज भी पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट ही शासन कर रहे हैं। तो छात्र धर्म विहीन कीर्तन और छात्र धर्म विहीन जो बौद्धिज्म है उसका पर्यवसान कम्युनिज्म में हुए बिना नहीं रह सकता। हिस्टोरिकल फैक्ट की दृष्टि से भी, ऐतिहासिक तथ्य की दृष्टि से भी अगर आप विचार करें तो जब तक तिब्बत के व्यक्ति छात्र धर्म के पक्षधर थे तब तक चीन उनके आगे नतमस्तक रहता था। जब से छात्र धर्म की उपेक्षा की उन्होंने, तब से तिब्बत की जो दुर्दशा है वो हमसे अधिक आप जानते हैं, हम भी बहुत कुछ जानते हैं। तो हमने एक संकेत किया, अभी जो वर्मा के लामाओं ने घोषणा की कि हम अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें सनातनी वैदिकों वाला छात्र धर्म को अपनाना चाहिए। उसी का प्रभाव हुआ। लामाओं ने जब कहा कि हम अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए बाहुबल, अस्त्र बल, शस्त्र बल का भी उपयोग कर सकते हैं, तब नरभक्षी कोटि के व्यक्ति जो बौद्धों को जीवित खाते थे उनमें कुछ पलायन की भावना भी उत्पन्न हुई। तो हमने एक संकेत किया। छांदोग्य उपनिषद में एक राजा ने डंके की चोट से कहा है, नमेस्तेनो जनपदे, मेरे राज्य में, राष्ट्र में कोई चोर नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई जुआरी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? जब जीवन में सत्वगुण का उत्कर्ष होता है, यहाँ तक महाभारत में लिखा है कि विश्व में बहुत से ऐसे क्षेत्र और राष्ट्र हुए हैं जहाँ कोई शासक नहीं था। इसका अर्थ जब सत्वगुण की प्रतिष्ठा होती है तब बिना शासक के भी काम चल जाता है, बिना छात्र धर्म के काम चल जाता है, सब अनुशासित रहते हैं। लेकिन सामान्य नियम यही है कि जब तक हम सनातन विधा से यम नियम आदि के उपासक नहीं होंगे और सनातनियों को अपना उद्गम स्थान मूल नहीं समझेंगे, तब तक बौद्ध होकर, जैन होकर या सिख होकर अधिक समय तक हम टिक नहीं सकते। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी अवान्तर भेद सनातनियों का मान लिया जाए, जैनों को, बौद्धों को, सिखों को, तो विश्व में एक नंबर पे आ सकते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो इस प्रकार जो अन्य वर्ग, वो न जैनों को टिकने देंगे, न बौद्धों को, न सिखों को, सबको हजम कर जाएंगे और सबको एक प्रकार से रौंद डालेंगे। अतः आत्मरक्षा की दृष्टि से भी एकत्व की अपेक्षा है। हर हर महादेव। एक तथ्य मैं और कह दूं, जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143 में मान्य शंकराचार्य, भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग, उनका एक अंग्रेजी में ग्रंथ है सनातन धर्म। उसमें उन्होंने लिखा है, अगर बाइबल से गीता का अंश निकाल दें तो बाइबल में कुछ नहीं रह जाता। इसका अर्थ क्या है? ठीक इसी प्रकार से वैदिक वाङ्मय में जो चमत्कृति है, अष्टांग योग इत्यादि, उन सब को निकाल दें तो जैन, बौद्ध, सिखों के यहाँ भी क्या आदर्श रह जाता है अपनाने योग्य। इसलिए अपने मूल को परख कर उसके प्रति आस्था व्यक्त करने की आवश्यकता है और मूल से एक ही भूत होने पर सदा के लिए अस्तित्व तथा आदर्श की रक्षा है। अवान्तर भेद अगर जैन, बौद्ध, सिखों के यहाँ बना रहे, लेकिन अपने आप को मूल उद्गम स्थान सनातन शास्त्रों से या सनातन धर्म से जोड़ें तो इनके अस्तित्व और आदर्श की पूर्ण रक्षा हो सकती है।